नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। जनपद सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत हरदीपुरवा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व मजदूर किसानों ने किसान पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो 3 काले कानून बनाए गए हैं वो वापस ले। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए सुनीता गौतम की रिपोर्ट। कितनी मेहनत करते हैं दिन रात, अगर आप लोग काम ना करें तो शायद आप अगर अनाज ना उगाएं तो लोगों के घर में चूल्हे भी ना जलें। आपसे ही देश चलता है, आप सर्वप्रथम है, आपका कहना क्यों नहीं होता। तो यही कोशिश करेंगे कि हम सब एकत्रित हो। कहते हैं अगर अकेले हम कुछ ज़्यादा लोड अगर दे दिया जाए, अकेले अगर आप काम नहीं कर पाओगे। एक बार क्या होता है कि जज के सामने एक दस्तान रख देते हैं कि एक रसगुल्ला रखते हैं और बोलते हैं इसे एक उंगली से उठाओ, तो क्या एक उंगली से उठेगा? नहीं उठेगा जब तक हम ये 5 अपनी उंगलियों का एकत्रित करके उसे उठाएंगे नहीं। तो ऐसे ही हमारे किसान भाइयों, ये अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, हम सबको एकत्रित होकर के लड़ना है कि हमारा अधिकार है जो हमें उसके लिए लड़ना है और कोशिश करनी है कि इस लड़ाई में हम आगे जाएं, अपने हक के लिए लड़ें। अपनी ज़मीन है जिस पे हम दिन रात मेहनत पसीना बहाते काम करते हैं, जो हमारा हक है उसके लिए हमें लड़ना है और कोशिश करना है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी कितनी छोटी होती है, कितना स्ट्रगल करती है, कितना संघर्ष करती है, जब वो अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती, तो हम तो इंसान है ना। एक छोटी सी चींटी का उदाहरण ले लीजिए। जब छोटी चींटी, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़कर उतरना, उतरकर चढ़ना, कई बार फिसलती है, बट कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जोर से बोलेंगे जय जवान जय किसान। ऐसे हमें एक साथ भाई बहन मिलकर के कदम से कदम बढ़ा के ये लड़ाई लड़नी है। सभी हम साथ में लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारी अकेले लड़ाई नहीं है। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्यादा समय या जो हम आम की बात लगाए, या हम क्यों भी खेती करें, सरसों बोए तो उसका तेल अंबानी और अडानी खाए। ये कैसे है? ये भाई संभव नहीं हो सकता। आपको जागरूक होना होगा, आपको एकता करनी होगी, आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना होगा। मेरे दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरे दोस्तों, वक्त आ गया है, आपको घर से निकलना होगा। आपको अपने बारे में नहीं, आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, आपकी नस्ल है, आपको उनके बारे में सोचना होगा। अगर आज आप नहीं सोचे, आज आप नहीं जागे, तो आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे और आप मजदूर बन जाएंगे, बंधे हुए पेशवा मजदूर बन जाएंगे। आपको जागना होगा। अगर आप जाग गए तो एकता मेरे दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने अपने जीवन में 2 संघर्ष किए हैं। 2 पहली बात, आप जो अच्छा हो, जो आपके फायदेमंद हो, आपके लिए लाभदायक हो, आप वो। एक बार पिछले साल बहुत पुरखा हमारे गुजर गए गुलामी करते करते। अब लेकिन गुलाम हमारा देश नहीं होगा, क्योंकि अब जागरूक हो चुका है। सोचिए, गन्ना हमारा किस रेट में जा रहा, गेहूं हमारा किस रेट में जा रहा, सरसों हमारा किस रेट में जा रहा। सोचने वाली बात है, लेकिन कोई इसका रेट नहीं। देखिए खाद किस रेट में जा रही है, सोचने वाली बात है। यूरिया हमारा किस रेट में जा रहा। वाली सरकार, वाह, अरे किसान के हक में क्या है? तेल, डीजल, पेट्रोल किस रेट में है? इसके लिए कोई सुनवाई नहीं। 200 रुपया किसान को दिया जा रहा। अरे 200 रुपए में कौन किसान का होगा? हमको बताइए। 2000 रुपया अगर महीने तिबारा में देते हैं किसान को, उसमें कौन का होगा? हमको खा के दिखाए। कहते हैं किसान किसान,
अरे क्या है किसान? सोचिए, किसान अगर न चाहे तो आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान, कोई भी पद नहीं बन सकता, ये किसान ही बनाएंगे। कहते हैं किसान नहीं है कोई साथ में, अरे लाखों किसान है साथ में, एक जान दो। अगर किससे नागवान हो जाएगा, लखनऊ सीतापुर बाराबंकी पूरा जाम हो जाएगा। ये दिखाएंगे किसान क्या होते हैं, वो दिखाते हैं। आपके पुरखों की जमीन जिस पे आप अपने खून से लहू बहाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तब जाकर एक चावल का दाना पैदा होता है जो इस गरीब किसान के बेटे का पेट पलता है। आपसे कोई कहे कि आप हमें अपनी एक बिस्वा जमीन दे दीजिए, क्या आप उसे अपनी जमीन देंगे? नहीं देंगे। क्यों? जब एक बिस्वे की जमीन के लिए हम अपने भाई से लड़ सकते हैं, अपने चाचा से लड़ सकते हैं, तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती पर लाखों करोड़ों किसान रहता है। इसकी जमीन को छीनने के लिए अंबानी जैसे दलाल, अडानी जैसे दलाल इस सरजमीन पर काना दज्जाल के रूप में पैदा हो चुके हैं। आपको होशियार रहना होगा, आपको जागना होगा। आपको इस मंच के माध्यम से मोहम्मद नौशाद अली, जिला प्रवक्ता किसान यूनियन से आदेश दे रहा है, आवाज दे रहा है कि आप जाग जाइए, जाग जाइए। अगर आप अभी नहीं जागे मेरे दोस्तों, तो आप पछताएंगे। 67 रुपए, लेकिन 9 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए में धान खरीदा गया। आपको ये नहीं समझ में आया कि किसान अपना परिवार पाले तो कैसे पाले। एक बीघे खेती कराने में चाहे गेहूं की खेती कराएं, चाहे धान की खेती कराएं, हमारी लागत आती है 10 से 15 हजार रुपए, और उठने की ही पसंद नहीं हमारी हो पा रही है। और आप कहते हो किसान सुखी है। भारत का किसान बहुत ठीक ठाक, बहुत मजबूत है। आप फायदा दे रहे हो, किसान हितैषी बन रहे हो। ये किसानों के साथ सरकार कोई भी हो, लेकिन कोई किसान को बढ़ाना नहीं चाहता, ये कड़वा सत्य है। कोई सरकार हो लेकिन किसानों को नहीं बढ़ाना चाहता। सिर्फ और सिर्फ कागज पे कानून बनाए जाते हैं और किसानों को गुमराह किया जाता है। जब चुनाव आता है तो एक मीठी लॉलीपॉप कहा जा सकता है जो खिला दी जाती है कि ये होगा, वो होगा, ऐसी स्कीम आएगी, और सरकार बनने के बाद में आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। सन 2022 का चुनाव आ रहा है, अभी नेताजी आपके गांव में दिखाई देंगे, आइए परसों, उनसे पूछो 4 साल कहाँ रहो। पिछली बार एक बार रहे 5 साल विधायक कब होना है? नहीं आए। और तो जागना है आपको। सबसे क्षमा चाहते हैं कि हमारी वजह से आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, और इस इंतजार के कारण हमने कार्यक्रम को छोटा किया। वक्ता बहुत है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका टाइम और खराब हो। हमारे भाइयों ने आपको जानकारी दी, बहुत सारे भाई भी हमारे सहयोगी हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। हम सभी भाइयों का दिल से आभार प्रकट करते हैं, और जितनी माताएं हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सबको यहीं से प्रणाम करते हैं। जैसा कि आपने सुना, सभी भाइयों ने बताया, सरकार कहती है कि ये जो किसान बिल है ये किसान के लिए बहुत अच्छा है, हम किसान के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जब किसान फायदा नहीं लेना चाहता है तो आप जबरदस्ती क्यों देना चाहते हो? आप जरा इस चीज को सोचो और समझो। अगर तुम्हारे 3 बिल वो अच्छे हैं, तुम्हारे 3 कानून अच्छे हैं और हम फायदा लेना चाहते नहीं हैं, तो किसान को वहां पे मरने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? हम फायदा नहीं लेना चाहते हैं, बिल वापस करो, हम लोग अपने घर आए। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ दिखाई देती है। जब से सरकार बनी, किसानों को सिर्फ कागज पे योजनाएं आती हैं। आज भी हम वादा करते हैं, आज भी हम ये दावा करते हैं कि आज अगर गांव का सर्वे करा लिया जाए तो आज भी बहुत सारे
ऐसे घर हैं जहाँ पे शौचालय नहीं है, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कॉलोनी नहीं मिली है, बहुत सारे